दोनों करप्ट है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को छोड़ के। ट्रेन में जनरल बोगी में आप जा नहीं सकती हैं। लालू यादव यादव के नेता हैं, बीजेपी ठिका ले लिया है हिंदू का, ओवैसी मुसलमान का ठिका लिया। आज हम आप जहाँ पे हैं ये पटना जंक्शन है, जाके ट्रेन की हाल देख लीजिए, बाथरूम में जाइएगा तो उल्टी हो जाएगी। अरे समूचा फिल्मी दुनिया को उतार दो, समूचा फिल्मी दुनिया को उतारो, हेमा मालिनी को उतारो, शत्रुघ्न सिन्हा को उतारो। वो लोग नाच गान करेगा कि देश चलाएगा, हमको ये बताओ। धर्म जाति से उठकर राजनीति पे वोट करना सीख लिया, देश का विकास हो जाएगा। अरे हम जीवित हैं, हमारा धर्म बचा हुआ है, वही काफी है। नमस्कार, मैं बीना और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल बिहान इंडिया में। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एक हफ्ते के अंदर 2 बार चुनावी रैली को संबोधित कर चुके हैं, एक बार जमुई में और आज नवादा में। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर भड़ास निकाली है। साथ ही साथ उन्होंने आज की चुनावी रैली में भी इंडिया गठबंधन पर ये आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन के लोग सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं। और यही आरोपों को लेकर के अभी हम जनता के बीच ये जानने के लिए मौजूद है कि नरेंद्र मोदी की इन आरोपों से वो कितना सहमत है। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, आज नवादा में प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पे आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन के लोग सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, ये बात हमको सटीक नहीं बुझाता है कि जैसे इंडिया गठबंधन जो है सो सनातन धर्म को समाप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो धर्म को मानकर चलने वाला आदमी है। पहले आपको कैसे बता? सर, आज नवादा की रैली में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर भड़ास निकाली है। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन के लोग सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जितना भी नेता है ना, वो इंडिया का हो या एनडीए का हो, दोनों करप्ट है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को छोड़ के। बताइए, मोदी जी सिर्फ बोलते सनातन को किया, ओवैसी बोलता मुसलमान को किया, विकास की बात कोई नेता कर रहे हैं? आप भाई, आप बिहार में मोदी जी को हम लोग 39 सीट जितवाने का काम किए, आज मैं बिहार का हाल देखिए, आए दिन हत्या कांड सब कुछ हो रहा है। बिहार की जनता को ये समझ में नहीं आ रही है। बिहार की जनता को इतना पता होना चाहिए, मोदी जी जो आते हैं एक प्राइवेट जेट से आते हैं। हमारे बिहार की इतनी औकात नहीं है कि हमारे बिहार में प्राइवेट जेट मोदी जी का उतर जाए, समझ गए? बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है, इस पर कोई युवा सवाल नहीं करेंगे। बिहार में रोजगार नहीं है, इस पर कोई युवा सवाल नहीं करेंगे। सवाल किस पे करेंगे? सनातन को गाली दे दिया, मुसलमान को गाली दे दिया, ब्राह्मण को गाली दे दिया, खान को पठान को गाली दे दिया, उस पर हम लोग सवाल करेंगे। हम लोग रोजगार पे सवाल नहीं करेंगे। बिहार हम लोग कितना, आप बताइए, हम लोग बिहार के लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग बिहार के लोग जा रहे हैं हरियाणा काम करने के लिए, गुजरात जा रहे हैं काम करने के लिए। अभी होली का टाइम, इससे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, होली का टाइम और अभी ईद है परसों तरसों। आप बताइए, सवाल सरकार से नहीं करेंगे, मोदी जी से सवाल नहीं करेंगे कि मोदी जी, सुनिए, हम युवा है भाई, हम सवाल करेंगे। आपको सुनना, सुनिए, नहीं सुनना चाहिए, सुनिए। हम लोग सिर्फ धर्म में बटे हुए हैं, सिर्फ हम लोग धर्म में बटे हुए। हम लोग को रोजगार की बात करनी चाहिए। ट्रेन की हाल जाके देखिए मैम, ट्रेन में जनरल बोगी में आप जा नहीं सकती हैं, ट्रेन में जनरल बोगी में नहीं जा सकती हैं आप, बाथरूम में हम लोग बैठ के जाने वाले लोग हैं। ट्रेन का हाल जाके देख लीजिए। कोई सवाल करेंगे मोदी जी से? कोई सवाल करेंगे लालू यादव से? नहीं करेंगे। लालू यादव यादव के नेता हैं, बीजेपी ठिका ले लिया है हिंदू का, ओवैसी मुसलमान का ठिका लिया, सब ठिका ले लिया। भाई हम एक युवा है ना मैम, तो हमको युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हमको रोजगार की बात करनी चाहिए। हम लोग का भाई अग्निवीर में मेरा भाई का सिलेक्शन हो गया, हट गया, कोई गिनती नहीं। हम लोग उस पर सवाल करेंगे। चुनाव है तो आप अपना हक मांगिएगा ना, कि हम कहेंगे सनातन को गाली दे दिया, ब्राह्मण का टीक नोच दिया, मुसलमान का दाढ़ी नोच दिया, उस पर आप बात कीजिएगा। जाति वाति अपने जगह पे है, विकास की बात कीजिए। मोदी जी यदि अच्छे नेता रहते ना, तो नवादा में ये नहीं कहते कि सनातन धर्म, वो यहाँ पे बोलते कि नवादा में हम 40 सीट आप लोग जिताने का काम किए, आपके बिहार में हम ये काम किए हैं, आपके बिहार में हम एम्स देंगे। कुछ वादा भी किया मोदी जी। दरभंगा वाला एम्स बना नहीं ना मैम, पूर्णिया से गारंटी ही दी रहे हैं, सिर्फ जुमला फेंका जा रहा है। सिर्फ युवा, देखिए बिहार के युवा को शर्म होगा ना, शर्म होगा तो एक अच्छे नेता का चुनाव इस बार करेंगे, समझे? कि आप बताइए मैम, 40 सीट है, मात्र 1 सीट मिला था कांग्रेस को, और 39 सीट हम लोग बीजेपी को देने का काम किए। हम लोग को क्या विकास हुआ? कुछ विकास हुआ बिहार में? कुछ विकास बता दिए। आज आप जहाँ पे हैं ये पटना जंक्शन है, जाके ट्रेन की हाल देख लीजिए, बाथरूम में जाइएगा तो उल्टी हो जाएगी, समझ रहे हैं? और हम लोग का 300 दिहाड़ी 400 दिहाड़ी पे जाइएगा गुजरात में काम करने के लिए। बिहार के आदमी को शर्म है? हम लोग बेशरम है, हम लोग जो है ना, बिहार के आदमी बेशरम है, बात खत्म, समझे? बेशरम का दूसरा नाम बिहार। मोदी जी इससे पहले वादा किया था गांधी मैदान में, बोले थे कि हम बिहार को अव्वल राज्य का दर्जा देंगे, समझे? विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिहार को दिए नहीं ना दिए,
तो हम लोग बिहारी क्यों चाहिए? हम लोग को है ना, यही हम लोग का आदत है मैम, गोबर खाने का। पीएम मोदी अर्थव्यवस्था को कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? आपको अर्थव्यवस्था देख लीजिए, 2014 से पहले अर्थव्यवस्था भारत की क्या थी और 2014 के बाद अर्थव्यवस्था क्या है। और 2014 से पहले बिहार में कितना लोन था, हम लोग विदेश से कितना कर्जा खा के बैठे हुए हैं, वो देख लीजिए। और 2014 के बाद देख लीजिए, मोदी जी ये विकास के पूछे चर्चा से। अरे समूचा फिल्मी दुनिया को उतार दो, समूचा फिल्मी दुनिया को उतारो, हेमा मालिनी को उतारो, शत्रुघ्न सिन्हा को उतारो। वो लोग नाच गान करेगा कि देश चलाएगा? हमको ये बताओ। बढ़िया बढ़िया पंडित को उतारो, खोज रहा है जहाँ से विदेश से लाओ बड़का बड़का पंडित, और महात्मा को सबको विधायक बना दो और MP बना दो। लोग पूजा करेगा, पंडिताई करेगा, नाच गान करेगा, कि देश चलाएगा? उम्र के अभी इसको रोजगार की बात करनी चाहिए। ये लोग 500 टका वोट लेंगे, 500 रुपया लेंगे, ताड़ी पियेंगे, वोट देंगे। हम इसको जो है ना, तो हम बता रहे हैं ना, इसको 500 टका लेंगे, ताड़ी पियेंगे, वोट देंगे। इसको हम लोग का परवाह नहीं है। मेरे बाप की उम्र का है, ये अभी एक भी बात बोले रोजगार का? पूछिए, एक भी बात बोले रोजगार का? रोजगार नहीं चाहिए एक भी क्या? बात बोले रोजगार का? ये 500 टका लेगा, ताड़ी पिएगा, वोट देगा, समझे? बता रहे हैं। अच्छा, आप ही के घर में आपके बच्चे भी होंगे, कितने लोग रुके कितने बच्चों को रोजगार मिला है आपके? अरे तुमसे नहीं बात कर, पहले उनसे बात कर, फिर तुम्हारा भी जवाब देंगे, तब तुम पूछोगे। रोजगार के बारे में सबसे पहले ही बोला है। मैंने ये बोला है कि बिहार में टीचर का परीक्षा हो रहा है। एक परीक्षा हुआ, दो परीक्षा हुआ, तीसरा धर्म जाति से उठकर राजनीति पे वोट करना सीख लिया, देश का विकास हो जाएगा। % युवा बेरोजगार है, उस पे बोलिएगा। कैमरामैन इधर फोकस कीजिए। आपका ये मोदी हम कह रहे हैं। अच्छा मैडम, हम मोदी नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे भाई। हम तो कह रहे जो मेरा काम करेगा सही, जो रोजगार देगा हमको पार्टी से मतलब नहीं है। हमको जो रोजगार देगा, हमारा जो गरीबी दूर करेगा। नहीं, इन्होंने शुरू में बोला था वोट देंगे, जो गरीबी दूर उसको देंगे वोट। अब गरीबी दूर कौन कर रहा है सबको पता ही है, आप किसको दीजिएगा? सबके पता है। हम जान रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं। जो 63 साल से एक खानदान का सपोर्ट कर रहा है, जो 63 साल से एक खानदान के, तो उसको क्या, हम तो 10 साल में अब इस पे आई है। ये भी 500 टका लेके बियर पी के वोट। अच्छा बियर पी लें, देख लीजिए। सुनियो, ये जो है, ये बिहार, ये युवा है, ये बिहार की बात नहीं करेंगे। बिहार में 40 सीट मोदी जी को जिताएं, बिहार की बात नहीं करेंगे। मोदी जी पिछली बार 39 सीट देकर हमने एक एक्सपेक्टेशन रखी थी कि मोदी जी कुछ करेंगे बिहार के लिए, पर मुझे विकास कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। विकासशील देशों की बात की जाए तो विकासशील देशों से नाम हट गया। बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी कहाँ तक पहुँच गई, किस चरम सीमा तक पहुँच चुकी है। शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात, एक हॉस्पिटल नहीं है बिहार में। लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली, बेंगलोर जैसे स्टेट्स में भागते हैं। उस पर बात करिए ना। मोदी जी की अनभक्ति में मत डूबिए कि मोदी जी। अच्छा, जब क्या किया है मोदी जी, बताया ना। जब कांग्रेस की सरकार था तो हमको काम मिल गया था, हमको काम मिल गया था। हम देखिए, अरे हम जीवित हैं, हमारा धर्म बचा हुआ है, वही काफी है, धर्म बचा हुआ है। अभी यही बात बोल रहे हैं। अभी सुनिए, अभी ये कांग्रेस का पोलियो न पीते नहीं, आरा टेरा होते। ये कांग्रेस का पोलियो न पीते नहीं, इसका ना कैसे होता, उल्टी ऐसे होता, समझे? आज ये कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। उस टाइम कांग्रेस के वोट नहीं मिला था। पोलियो उसकी मम्मी पिलाई होगी, या सेविका साइकिल पिलाती है। अच्छा, अभी वैक्सीन नहीं लेते हैं, अभी कोरोना के वैक्सीन नहीं लेते तो जीवित नहीं रहते। कोरोना में घोटाला कितना हुआ इसको पूछिए। देखिए घोटाला। आप हमें ये बताइए कि 10 साल पहले देश में हम वैक्सीन नहीं लिए, हमें विश्वास ही नहीं था। इससे पहले जो चौकीदार जी चंदा लिया, कोरोना को भी न छोड़े। मोदी जी अपना सुई न लगाए, पूरे हिंदुस्तान को सुई लगवा दिए, समझे? मोदी जी सुई लगाए। मैंने तुमसे ये पूछा कि 10 को काम बताओ मोदी जी के। सुनो ना, 10 को काम बताओ बिहार में। काम आप खुद दिख रहा है। पप्पा जो है बिजली का बिल जमा नहीं किए हैं, बेटा फेसबुक पर लिखेंगे मोदी जी 400 पार। पप्पा बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं, बिजली वाला उसको खोज रहा है, सुबह अंधेरा में रह रहे हैं। और पप्पा जो है बेटा लिखेगा फेसबुक पे, और यहाँ पे आके पटना जंक्शन पे मोदी जी 400 पार, समझे? ये काम नीतीश कुमार का है, मेट्रो लाने का, ना कि मोदी जी लेके आए हैं। बात बताओ फैक्ट पे। आज नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन जो है राम मंदिर का विरोध करते हैं, तो इस बार कांग्रेस को एक भी वोट नहीं जाएगा, क्या लगता है? देखिए जाएगा मैम, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जाएगा, एक तरफ ही चल जाएगा, दोनों तरफ जाएगा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया इंडिया गठबंधन सनातन धर्म का विरोध करते हैं, समाप्त करते हैं।
उनका काम ही है सनातन धर्म के नाम पर वोट लेना, हिंदू मुस्लिम कराना और वोट लेना, उनका काम है बीजेपी का। कोई डेवलपमेंट नहीं करना। आप करप्शन इंडेक्स देख लीजिए, आप कोई भी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स देख लीजिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत पीछे चला गया है, हैप्पीनेस इंडेक्स में देख लीजिए, आपका मीडिया 161वें नंबर पर चला है भारत का मीडिया, इस सब में देख लीजिए, सब चीज़ में भारत पीछे जा रहा है, लेकिन धर्म के नाम पर वोट लिया जा रहा है। 2024 में भाजपा को नहीं जीतना चाहिए, लेकिन जीत जाएगी, बहुत सारी डाटा ऐसे कर रही है और जाएगी। हाँ जीत जाएगी, बहुत सारा सर्वे ऐसे कह रहा है। जनता का सपोर्ट जाएगा तब ना जीतेगी। जनता का सपोर्ट जाएगा, जनता नहीं समझ रही है कि उनके लिए सही क्या है गलत क्या है। यहाँ आप है इतने देर से वोटिंग कर रही है, यहाँ जनता इस बार पर बात कर रही है कि किसके बेटा को वो टिकट मिला, किसके जीजा को टिकट मिला, कौन कितना पलटी मारता है। जनता इस बात पर वोट नहीं करती है कि कौन पार्टी मेरे लिए सही काम किया, कौन पार्टी। यहाँ पर 70% से ज़्यादा यात्री बाहर मजदूरी करने जाते हैं, मजदूरी पर वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन कौन मेरा धर्म बचाया, अभी धर्म बचाया कौन। 2014 से पहले धर्म नहीं था सनातन धर्म, 2014 से पहले भी था, अभी था, लेकिन जनता अपने मुद्दे पर वोट नहीं दे रही है। शिक्षा मुद्दा नहीं है, गरीबी मुद्दा नहीं है, भुखमरी मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन धर्म मुद्दा है। आप किसी को बोल दीजिए कि अभी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत पीछे गया है ना, भारत पीछे का 93 रैंक हो गया, 85 था। थियोक्रेसी बता दिया गया। आपने भूखमरी पे बात की, तो आपको ये बता दें कि पीएम मोदी ने जनसभा में ये भी बोला है कि हम अभी 10 करोड़ वासियों को 9 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। इस पे क्या कहें? मुफ्त अनाज किसको दिया जाता है? जो गरीब होता है। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज की जरूरत किसे है? जो गरीब है उसी को तो जरूरत पड़ेगी, जिसको फुलफिल भी नहीं होता। किसको जरूरत है? गरीब लोग हैं, उसी को तो जरूरत है ना। आप हंगर इंडेक्स देख लीजिए, जो विश्व के सर्वोच्च संस्थान बनाती है, उसमें भारत पीछे गया। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत पीछे गया। आप किसी से डेमोक्रेसी के नाम पर सवाल पूछ लीजिएगा, वो ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा। धर्म के नाम पर बोल दीजिएगा, ऐसे तलवार निकल लेगा। जाति के नाम पर बोल दीजिएगा, गमछा बांध लेगा कि हम यादव है, हम गुप्ता है, हम फल्ला है, हम चिल्ला। नरेंद्र मोदी ने आरोप भी लगाया है कि जो राम मंदिर का विरोध करेंगे उस मतलब कांग्रेस कर रही है और राजद कर रही है, इंडिया गठबंधन कर रही है, तो उसे एक भी वोट नहीं जाएगा। सबसे पहला चीज़ तो राम मंदिर सबका अपना अपना एक आस्था है, आस्था का केंद्र है, ठीक है। तो राम मंदिर का विरोध हमको लग रहा है ना मुसलमान को करना चाहिए ना हिंदू को करना चाहिए, कोई भी धर्म से हो, बिल्कुल किसी का आस्था का केंद्र का विरोध करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है, ना मस्जिद का विरोध करते हैं ना मंदिर का करते हैं, ठीक है। में ए और बी 2 है, ए खत्म नहीं हुआ 370 का, बी खत्म हुआ है, जिसमें वहाँ दूसरे जगह के लोग ज़मीन खरीद सकते हैं। और ज़मीन खरीदने की किसकी हैसियत है? अदानी अंबानी के अलावा है क्या कोई जो ज़मीन खरीद सकता हो? वहाँ अदानी और अंबानी ने वहाँ ज़मीन खरीदी है और वहाँ सेब के खेती को भी उन्होंने ये किया है, उनका मोनोपुलेशन किया और सेब की कीमत भी उन्होंने तय कर दी 90 रुपये 95 रुपये वहाँ की सरकार ने। 370 का अगर किसी को फ़ायदा हुआ तो देश के किसी आम नागरिक को फ़ायदा नहीं हुआ बी हटने से, सिर्फ 2-4 उद्योगपतियों को जो अपना वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ अपनी फैक्ट्री लगा सकते हो, उनको फ़ायदा हुआ। देश के आम नागरिक को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 370 रहे या जाए, हमको उससे न कुछ नुकसान है न फ़ायदा है। बस देश में जब कश्मीर का विलय हुआ था, कश्मीर 47 में हमारे साथ नहीं था, 47 के बाद हमारे साथ आया और विलय की जो कंडीशंस थी, हम चाहते हैं उस कंडीशन को फिर से बहाल किया जाए। 370 बी जो हटा है, फिर कश्मीरियों को जिस तरह से 370 बी कहने के पूर्वोत्तर में लगा है, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ भी कोई दूसरे लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते। महाराष्ट्र में आदिवासी की ज़मीन कोई नहीं खरीद सकता, वहाँ भी 370 बी लगा है। तो इस तरह के कश्मीर में भी वो नियम लागू रहना चाहिए और ये जो अदानी अंबानी को इससे फ़ायदा पहुँच रहा है, ये ख़त्म होना चाहिए। तो बीजेपी इस बार 400 पार जा पाएगी? 400 पार तो सपने में भी जा पाएगी। बिहार में एक ही सीट हारी थी, तो अभी क्या अनुमान लगा रहे मीडिया के लोग? कम से कम 15-20 तो हारने का अनुमान आप लोग लगा ही रहे ना, तो 15-20 सीट कम ही ना होगी यहाँ। सिमिलरली मध्य प्रदेश में भी इनकी आधी से ज़्यादा सीटें कम होंगी, वहाँ एक ही सीट। सर्वे में अभी भी एनडीए ऊपर है। सर्वे मोदी मीडिया तो उनकी मीडिया ही है, जो देश के जीडीपी कितना घट गया है, देश का सकल घरेलू उत्पाद कितना घट गया है, देश के शिक्षा का बजट कितना घट रहा है, सरकार घटा रही है हर रोज़, स्वास्थ्य का बजट कितना घटा रही है सरकार, उस पर मीडिया कभी ध्यान नहीं दिला रही है। देश में विदेशी कर्जा कितना बढ़ गया है, देश के बैंकों का राइट ऑफ कितना हुआ, अभी तक 25 लाख करोड़ का राइट ऑफ हुआ इस देश में 10 सालों में। और मोदी जी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो सिर्फ 1 लाख करोड़ का राइट ऑफ हुआ था, इसमें 78,000 से किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था। इन 25 लाख करोड़ में 5,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। और भी 4,000 हमसे मत तो कहीं ना कहीं मीडिया इन चीज़ों को नहीं दिखा रही, तो मीडिया जब तक वो बढ़ा चढ़ा के
मोदी जी का सर्वे नहीं 4000 से भी पार कर रहे हैं, जितनी सीटें नहीं हमारे अभी तक। स्लिप हो गया था। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा तगड़ा नुकसान होने वाला भारत देश में। बिहार में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी उनकी सीटें घटेगी। 18 सीट पश्चिम बंगाल में वो जीते थे, वो आज 5 सीट जीने की स्थिति में नहीं है पश्चिम बंगाल में। कर्नाटक में 17 सीट जीते थे, वहाँ 17 पे खतरा है। 5 या 7 सीट वहाँ भी लोग कह रहे हैं। तो जहाँ हर जगह उनकी सीटें कम हो रही है, तो 400 पार होने की जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो तो बेवकूफ़ी है, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये जो लद्दाख में जो हो रहा है, जितना भी इंसिडेंट जो धरना पे भी थे, उसमें भी एक बार भी नहीं वो बोले कि क्या हो रहा है, उस पर एक बार भी ध्यान दिए क्या? गवर्नमेंट कभी भी ध्यान दी? मीडिया भी है, जितना भी है, मीडिया का क्या काम होता है? गवर्नमेंट जो अच्छा करे उसका सपोर्ट करे, जो नहीं अच्छा करे उसके विरोध में आवाज़ उठाए। लेकिन मीडिया अभी क्या कर रही है, जो टॉपिक नहीं है उस पर ज़्यादा चर्चा कर रही है। लेकिन मेनली जो अभी जो 21 दिन का जो धरना हो, उस पर कितना मीडिया है जो उस पर आवाज़ उठाई है? तो जैसा कि हमने जनता से बात किया और उनका मन की राय जाने, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहान इंडिया के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। हमारे चैनल को फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लें और अपना फुल सपोर्ट दें।